स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और आपके बीएड के लिए, तो मैं शुरू कर रहा हूँ इस टॉपिक को। देखिए स्टूडेंट, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हदिगम का अर्थ क्या है। हदिगम का अर्थ दो तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में, सामान्य अर्थ या व्यापक अर्थ। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बीएड के लिए तो काम आएगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो भी मैंने इसमें परिभाषा लिख रखी है, जो भी मैंने कंसेप्ट लिख रखा है, वो सारी की सारी लाइनें मैंने किताब से ना उठाकर मैंने एग्ज़ाम के प्रश्नों से उठाई हुई लाइनें हैं, जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप कॉन्शियस होकर अगर समझेंगे तो ये सारी की सारी लाइनें क्लियर है, इम्पोर्टेंट है, और जो यहीं से प्रश्न बनते हैं, और ये लाइनें आपके कंसेप्ट को भी क्लियर कर देगी। देखिएगा, सामान्य अर्थ होता है सीखना, यानी कि अधिगम का सामान्य अर्थ पूछा जाए तो स्टूडेंट होता है सीखना। व्यापक अर्थ पूछा जाए तो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या व्यक्ति के व्यवहार में कोई होने वाला परिवर्तन, या व्यक्ति के व्यवहार से होने वाला कोई परिवर्तन। ये परिभाषा गिलफोर्ड ने दी थी स्टूडेंट। तो काफ़ी अच्छा बताया कि सामान्य अर्थ पूछे तो सीखना और व्यापक अर्थ पूछे तो व्यवहार में कोई होने वाला परिवर्तन। ये दोनों ही लाइनें ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछी गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके कंसेप्ट में। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव व पूर्व जानकारी के आधार पर लाभ उठाता है। यानी क्या है स्टूडेंट इस लाइन का अर्थ? यानी अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, एक ऐसा मानसिक प्रोसेस है जिससे व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के माध्यम से नए ज्ञान को सीखता चला जाता है। यानी जब तक व्यक्ति जीवित है, जब तक जीवित रहता है, तब तक सीखता चला जाता है स्टूडेंट। आगे देखिए, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। स्टूडेंट, यहाँ मैंने जन्म भी लिखा है, गर्भ भी लिखा है, बताऊंगा आपको क्यों। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पहले तो समझें आप सार्वभौमिक क्या है। यानी कि सब लोगों के लिए सभी जगह विराजमान है। सार्वभौमिक प्रक्रिया जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। ऑप्शन में अगर गर्भ नहीं आता है, जन्म दे रखा है तो जन्म से सही करना है। अगर गर्भ दे रखा है, जन्म दे रखा है तो आप गर्भ से सही करना है। यानी आपको बता दूं स्टूडेंट कि माँ के गर्भ में जब बच्चा पनप रहा होता है, तब से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। यानी जब महिला गर्भवती होती है, जब बच्चा अंदर पनप रहा होता है, तब वो महिला अच्छा पौष्टिक भोजन लेती है, घर के सदस्यों के साथ उसका अच्छा व्यवहार है, वो किसी क्रांतिकारी जीवनी को पढ़ती है, कोई देश का क्रांतिकारी रहा हो और उसकी जीवनी को वो पढ़ रही है, या कोई किसी प्रकार का अच्छा उपन्यास पढ़ रही है, या धार्मिक ग्रंथों को वो पढ़ रही है, या एक वो महिला शिक्षक है। जैसा वो करती है स्टूडेंट, बच्चे के अंदर असर पड़ता है, बच्चा सीखता है। तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट कि बच्चा माँ के गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। मैं ही नहीं, यह साइकोलॉजी कहती है। साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि माँ के साथ में जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वो असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बच्चा गर्भ में सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु पर्यंत तक सीखता चला जाता है स्टूडेंट। तो जैसे मैं आपको बताऊं, यानी कोई व्यक्ति, कोई बालक ये चाहे कि मुझे कुछ नहीं सीखना, मतलब मान ले मन में सोच ले कि मुझे कुछ नहीं सीखना, और उसको एक बंद कमरे में बिठा दिया जाए, तब भी वो स्टूडेंट कॉन्शियस अवस्था में या अनकॉन्शियस अवस्था में या सबकॉन्शियस अवस्था में वो सीख सकता है। सीख सकता ही नहीं, सीखता ही है। तो देखिए, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। यानी जब तक व्यक्ति जीता है, अपना जीवन यापन करता है, तब तक स्टूडेंट जो भी सीखता है अपने व्यवहार में शामिल करता चला जाता है, और मरने वाली बात को भी वो सीखता है। जब मर रहा होता है, उसकी जान, उसके प्राण जो जा रहे होते हैं, तब भी वो सीखता है, लेकिन बेचारा शेयर नहीं कर पाता या अपने व्यवहार में उसको शामिल नहीं कर पाता। आगे देखिए स्टूडेंट, अधिगम एक प्रक्रिया भी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। अधिगम एक प्रक्रिया भी है, परिणाम भी है। अर्थात यदि अधिगम की प्रक्रिया क्रमबद्ध व सुचारू रूप से चलती है तो परिणाम सकारात्मक होंगे। यदि अधिगम की प्रक्रिया में कोई बाधा है तो परिणाम नकारात्मक होंगे। क्या समझे इस लाइन से? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अधिगम एक प्रोसेस भी है और अधिगम एक रिजल्ट भी है। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक कुछ सीखना चाहता है और अगर अपनी प्रक्रिया
और अपनी परिणाम को प्राप्त करना चाहता है, तो स्टूडेंट उसको प्रक्रिया कैसी करनी होगी, क्रमबद्ध करनी होगी, रेगुलर करनी होगी, सुचारू रूप से रखनी होगी, तब उसका परिणाम डेफिनेट पॉजिटिव आएगा। अगर उसके अधिगम में, उसके प्रोसेस में, उसके प्रक्रिया में अगर कोई रुकावट आती है, कठिनाई आती है, समस्या आती है, बाधा आती है, तो परिणाम नकारात्मक होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है या आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप डेली या बीएड के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेली मान लीजिए पर डे रेगुलर आपने टाइम बना लिया, टाइम टेबल तैयार कर रखा है कि 5 घंटे 4 घंटे मुझे पढ़ना है, तो उस 4 घंटे के लिए, उस 5 घंटे के लिए आपने जो समय निर्धारित कर रखा है, उस समय के मुताबिक आप अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, कॉन्शियस होकर स्टडी करते हैं, तो डेफिनेट कहूँगा स्टूडेंट आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप आईपीएस बन सकते हैं, आप आरएएस बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला। आप अपने कार्य को क्रमबद्ध रखें, सुचारू रूप से रखें, रेगुलर रखें, तो आपका परिणाम डेफिनेट 100% यानी कि सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज के 5 घंटे कल पढ़ लेंगे, कल वाले परसों पढ़ लेंगे, ऐसा अगर सोचते हैं, दिन टालते हैं, अपने टाइम टेबल का सही तरीके से पालना नहीं करते हैं, तो परिणाम फिर जैसी आपने पढ़ाई की है वैसा ही आएगा। यानी जो आप सोच रहे हैं वैसा परिणाम नहीं आएगा। यानी जब आपको सफलता नहीं मिलती, भले ही आप नज़दीक रहें उस एग्जाम के, लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव है, यानी नकारात्मक होंगे। तो देखिए, अधिगम की प्रक्रिया और परिणाम, अधिगम एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया क्रमबद्ध व सुचारू रूप से चलती है तो परिणाम सकारात्मक, यदि अधिगम की प्रक्रिया में कोई बाधा है तो परिणाम नकारात्मक होंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पक्षों में होता है। क्या समझे? अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने सोचा होगा। यानी हम एक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप जेबीटी कर रहे हैं, तो अध्यापक बनने जा रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा और आपका देखिए स्टूडेंट जो उद्देश्य है वो एक क्या है, पॉजिटिव है। हम कोई भी कार्य समाज की स्वीकृति के अनुसार, कानून की स्वीकृति के अनुसार कर रहे हैं, तो हम डेफिनेट कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और नकारात्मक क्या होता है स्टूडेंट? यानी कोई बालक या कोई व्यक्ति किसी समाज व कानून के नियमों की उल्लंघना करते हुए कुछ करता है, व्यवहार करता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, सीखता चला जाता है, तो वो नकारात्मक होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, सकारात्मक के लिए एक माँ अपने छोटे बच्चे, शैशवावस्था के बच्चों को कहती है कि ना बेटे, पढ़ना है, घर से बाहर नहीं जाना, अच्छे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, आपको स्कूल का काम करना है, उसके बाद आपको होमवर्क करना है, और फिर आपको खेलने के लिए ये जगह है, यहाँ खेलना है, बाहर नहीं जाते अच्छे बच्चे। तो वो एक क्या है, उसको संस्कार जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको एक अध्यापक बनना है, तो ये एक पॉजिटिव लर्निंग कर रहा है बच्चा। और नकारात्मक क्या है, वही कोई एक माँ और वो अपने छोटे बच्चे, शैशवावस्था के बच्चे को कहती है कि आज अपनी जो तेरी ताई है पड़ोसन, वो आज खेत में गई हुई है और वहाँ उनके घर से कुछ चीज़ उठा ला। अरे वो अगर उठा लाता है बच्चा, धीरे धीरे उससे छोटी छोटी चोरी करवाती है, तो एक दिन वो बच्चा बैग लूटने का, बहुत बड़ी डकैती करने का काम करेगा। तो उसका लर्निंग तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, नकारात्मक हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करता है। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट, इस कंसेप्ट से क्या समझे, इन लाइनों से क्या समझे आप? यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक का कोई न कोई एम होता है स्टूडेंट, उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य क्या करता है, व्यक्ति निर्धारित करता है पहले से ही, और उसके बाद वो स्टूडेंट अनुक्रिया करता है और फिर वो लर्न करता है। यानी कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, समझ गए? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अधिगम समायोजन व समस्या समाधान की योग्यता व क्षमता है। बहुत अच्छी बात। अगर आप कुछ सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने दृष्टिकोण में आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा सीखेंगे तो समायोजन भी कर पाएंगे, और आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे आप। यानी कुछ सीखेंगे तो आप ऐसा सब कुछ कर पाएंगे, यानी एडजस्ट भी कर पाएंगे और समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। आगे देखिए, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने का कार्य वातावरण में अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है। यानी अधिगम को प्रभावित करने का कार्य तो बहुत सारे और भी है, लेकिन
सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नाम आया ना, तो वातावरण और अभिप्रेरणा, यानी कि आप जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, किसी बालक को, किसी व्यक्ति को किसी भी इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है ना, उसको प्रभावित करता है, उसको इफेक्ट करता है। और अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। एक अभिप्रेरणा होती है आंतरिक, जो पॉजिटिव होती है। एक होती है स्टूडेंट दूसरे के द्वारा दी जाने वाली अभिप्रेरणा, जो स्टूडेंट नकारात्मक होती है। अभिप्रेरणा से सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ही स्टूडेंट प्रभावित करती है किसी आदमी को सीखने के लिए। जैसा कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आपको डेली ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप, बहुत अच्छा मौका है, लॉकडाउन में आप पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। और जिस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग क्लासों में आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों में आपको मोटिवेट कर रहे हैं, भले ही ये मोटिवेशन जो है स्टूडेंट हमारा नकारात्मक है, क्योंकि आंतरिक वो होता है जो स्टूडेंट स्वयं एक अंदर जुनून आता है, एक आग लगती है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। और हम जो लोग दे रहे हैं आपको, वो स्टूडेंट नेगेटिव कहलाता है साइकोलॉजी की भाषा में। लेकिन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट हदिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने का कार्य वातावरण में अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान की सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है। स्टूडेंट कितनी बार बताऊं संख्या, मैंने दे दी एग्जाम 9-10 बार, तो ये मेरे सामने आ गया है। बहुत अच्छी लाइन है स्टूडेंट। स्कीनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। देखिए स्कीनर ने एक परिभाषा दी स्टूडेंट, मैं परिभाषा पढ़ने जा रहा हूँ। अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये परिभाषा ही स्टूडेंट हमारे टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो स्कीनर क्या कहता है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी मोटिवेशन ही अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगर आपको कुछ सीखना है तो मोटिवेट होना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी दूसरे के माध्यम से हो या अपने आप के अंदर जुनून होगा। यानी सीखेंगे कब, अच्छा कब सीखेंगे, जब आप आंतरिक भावना से तैयार होंगे, तभी आप सीख पाएंगे। क्रो क्या कहता है स्टूडेंट, ज्ञान यानी नॉलेज, आदत यानी हैबिट, वह अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, यानी नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड का अर्जन ही अधिगम कहलाता है स्टूडेंट। यानी कोई भी आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ग्रहण करते हैं, या अच्छी या बुरी आप आदत अपनाते हैं या एटीट्यूड रखते हैं, तो वही स्टूडेंट क्या है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। देखो स्टूडेंट, नवीन ज्ञान यानी नया नॉलेज, न्यू ज्ञान, न्यू नॉलेज, नवीन प्रतिक्रिया यानी जीवन में पहली बार किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं, किसी व्यवहार को आप करने जा रहे हैं, वो कार्य हो जाता है तो आपको एक अलग सा खुशी महसूस होती है कि हाँ मैंने ये कार्य कभी नहीं किया और पहली बार मैंने किया और इसको मैंने अच्छा किया। तो स्टूडेंट वो आपके जीवन में एक अनुभव बन गया, आपके लिए एक्सपीरियंस बन गया, और आप एक लर्न, आपके लिए वो क्या है, एक लर्न है। तो क्या कहा, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया, दो शब्द है, को अर्जन का अर्जन ही अधिगम का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। अब देखिए स्टूडेंट, गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये पहले भी मैंने कंसेप्ट में बता चुका हूँ। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी आप कोई भी काम करेंगे वो एक व्यवहार है। आज साइकोलॉजी भी आज व्यवहार पर टिकी हुई है। प्रत्येक आदमी को व्यवहार के से आंका जाता है कि इस बंदे का व्यवहार ऐसा है, क्योंकि वो जैसा काम करता है। यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट, बच्चे एक समय में आंक लेते हैं कि ये अध्यापक कैसा है। यानी जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, यानी आप भी अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में, अपने बिजनेस में, अपने कार्यों में, अपने स्टडी में जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं ना स्टूडेंट, वो आपका आकलन करते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन करते हैं आपका, और वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। स्किनर फिर एक परिभाषा और देता है, अधिगम उत्तरोत्तर व्यवहार के अनुकूल या सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी अधिगम उत्तरोत्तर होता है स्टूडेंट पॉजिटिव व्यवहार के अनुकूल सामंजस्य की प्रक्रिया है। थोंडराई क्या कहता है स्टूडेंट, थोंडराई कहता है कि उद्दीपक व अनुक्रिया का आपसी संबंध ही अधिगम के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक क्या है स्टूडेंट, स्टिमुलस है। अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स है। देखिए थोंडराइक, ये टॉपिक हमारा शुरू हो गया है लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का, उसमें मैं क्लियर कराऊंगा। थोंडराइक ने एक सिद्धांत भी दिया था, अमेरिका से बिलोंग करता है थोंडराइक, बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना गया था। शिक्षा मनोविज्ञान बुक भी थोंडराइक की है।
तो थॉर्नडाइक ने ऐसा थ्योरी सिद्धांत दिया था जो मैं कराऊंगा इसी टॉपिक के अंदर आपको। तो उसने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, पशु के सामने पहले उद्दीपक आता है और वो व्यक्ति, वो जानवर, वो पशु उस उद्दीपक को प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, कार्य करता है, व्यवहार करता है, यानी वही क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। और जब इन दोनों का आपसी संबंध होता है, यानी जब तक अनुक्रिया करता है कोई पशु, जानवर, मानव, जब तक उसको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो जाती, और उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है तो उसी व्यक्ति का दूसरा स्टिमुलस तैयार हो जाता है, फिर उसके पीछे लग जाता है। यानी लाइफ टाइम स्टूडेंट ऐसा ये चक्कर चलता रहता है। यानी अनुक्रिया तब तक जारी रखता है कोई मानव, कोई पशु, कोई जानवर, जब तक उसको स्टिमुलस की प्राप्ति ना हो जाए। यानी उद्दीपक व अनुक्रिया का आपसी जो रिलेशन है वही अधिगम के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से मैं एग्जांपल दूं स्टूडेंट, जैसे हरियाणा की बात करूं, एक स्टेट है, स्टेट के लिए स्टूडेंट नोटिफिकेशन आ गया कि 5 दिसंबर को आपका स्टेट होना है। तो उसके लिए बच्चे के सामने सबसे पहले स्टेट आया और 5 दिसंबर को एग्जाम है, तो ये आप बच्चे के लिए क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, फिर बच्चा इस एग्जाम को फाइट करना चाहता है कि मुझे नौकरी लगनी है, तो मैं इस एग्जाम को फाइट करूंगा, ये क्वालिफाई करूंगा तभी मैं नौकरी लग पाऊंगा। तो उस स्टिमुलस को स्टूडेंट प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट उस स्टिमुलस को वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। यानी कोचिंग में जाकर, लाइब्रेरी में बैठकर, घर में बैठकर 5-7 घंटे पर डे देगा तो स्टूडेंट डेफिनेट उसे वो एग्ज़ाम की सफलता मिलेगी। और ये कब तक करेगा स्टूडेंट अनुक्रिया, जब तक इसको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी 1 साल में नहीं हुआ, दूसरी साल फिर तैयारी करेगा, तो ये ऐसा चक्कर स्टूडेंट चलता रहता है। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया का आपसी संबंधी अधिगम है। यानी किसी कार्य को जब आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को जब आप प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त जब तक आपकी नहीं होती तब तक आप अनुक्रिया करते हैं, आप रिस्पॉन्स करते रहते हैं, आप व्यवहार करते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है स्टूडेंट आपको प्राप्त हो जाती है, और उस व्यवहार को आपने किया, उसके माध्यम से आपने जो सीखा वही स्टूडेंट क्या है, लर्निंग है। आज स्टूडेंट इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम रहती है भेजने में। तो ओके, थैंक यू।